Hello everyone, we welcome you all in our YouTube channel JK Service XYZ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आप सबको पता है 6 मार्च को फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम होने वाला है और 27 मार्च को जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर पुलिस डिपार्टमेंट होम डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो जैसा कि आप सबको पता है, अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो इकोनॉमिक्स में दो टॉपिक्स यानी कि प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग, इन दो पोर्शंस में क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो चलिए हम आज डिस्कस करते हैं प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम प्लानिंग कमीशन की बात करेंगे तो इसको सेटअप किया गया बाय यूनियन गवर्नमेंट ने इसको सेटअप किया 1950 में। तो ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे जो फर्स्ट प्लान इम्प्लीमेंट किया गया दैट वाज 1951 में। तो 1950 में इसको सेटअप किया गया, 1951 में फर्स्ट प्लान आया और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अगर हम फर्स्ट चेयरमैन की बात करेंगे तो फर्स्ट चेयरमैन इसका जो रहा है जवाहरलाल नेहरू। तो जो प्लानिंग कमीशन है इसको पावर्स है कि ये एलोकेट करते हैं कि फंड्स को टू मिनिस्टर्स एंड स्टेट्स। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये प्लानिंग कमीशन हर 5 ईयर्स के बाद होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करेंगे तो ये स्टार्ट हुआ 1951 से लेकर 1956 तक। तो यहाँ पे मैं आपको 3-4 पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको याद रखने हैं। ये जो फर्स्ट प्लानिंग कमीशन था इट वाज बेस्ड ऑन हैरोल्ड डोमल मॉडल पे ये बेस्ड था। इसमें ज़्यादातर एग्रीकल्चर को ज़्यादातर एम्फेसिस दी गई। तो जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स यहाँ पे उस टाइम जो चल रहे थे दैट वायर बाकरा नंगल एंड हीराकुंड डैम। तो ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद जो दूसरा प्लानिंग कमीशन वो हुआ 1956 से लेकर 1961 तक। तो इसको महालेनबिस प्लान भी कहा जाता है। ये बेस्ड था ऑन सोवियत मॉडल पे। तो इसमें जो इंटरेस्ट जो ज़्यादातर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन को ज़्यादातर एम्फेसिस दी गई सेकंड प्लान में। तो सेकंड प्लान में आपको यही याद रखना है। जो चलिए थर्ड प्लान डिस्कस करते हैं। थर्ड प्लान जो है ये 1961 से लेकर 1966 तक हुआ। तो इसमें ज़्यादातर एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी दी गई। बहुत सारे बाकरा स्टील प्लांट, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बैंक्स को बनाया गया इस टाइम। तो उसके बाद यहाँ पे एक और थर्ड ईयर प्लान उसी साथ हुआ 1966 तो लेकर 1969 तक। तो इसको दूसरा नाम प्लान हॉलीडे भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है किस प्लान को प्लान हॉलीडे कहते हैं, दैट इज़ प्लान 4। ये आपको ज़रूर याद रखना है। प्लान 4 इज़ कॉल्ड प्लान हॉलीडे। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन इसी दौरान हुआ। उसके बाद अगर फोर्थ प्लान की बात करेंगे तो जो फोर्थ प्लान है वो हुआ 1969 से लेकर 1974 तक। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी, इंडो पाकिस्तान वार हुआ इस टाइम, नेशनलाइजेशन ऑफ 14 बैंक्स। उसके बाद नेट ज़ीरो फॉरेन एड, इंडियन परफॉर्मेंस, स्माइलिंग बुद्धा न्यूक्लियर टेस्ट। ये भी आपको याद रखना है। स्माइलिंग बुद्धा न्यूक्लियर टेस्ट किस प्लान के अंडर हुआ? फोर्थ प्लान 1969 से लेकर 1974 तक। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फर्दर डिस्कस करते हैं फिफ्थ ईयर प्लान। जो फिफ्थ ईयर प्लान है ये दिया गया बाय DP दहर ने इसको दिया गया। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाइक रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस,
20 पॉइंट प्रोग्राम, ये आपको याद रखना है। उसके बाद 6th प्लानिंग कमीशन, इसको डिवाइड किया गया 1978 to 1980 और 80 to 85। तो इस दौरान इस प्लान को रोलिंग प्लान भी कहा जाता है। इसमें 2 पार्टीज़ 2 ईयर्स तक, जनता दल पार्टी और कांग्रेस पार्टी। और जो 1980 to 85 जो प्लान 6 प्लान हुआ, इसमें नाबार्ड की जो इम्प्लीमेंटेशन हुई, इट वाज बेस्ड ऑन शिवी राम कमेटी, ये आपको याद रखना है। इसमें और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट इज़ फैमिली प्लानिंग को इम्प्लीमेंट किया गया अंडर 6th प्लान। तो 7th प्लान की बात करेंगे तो 85 to 90। इसमें आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, दैट इज़ सोशल जस्टिस। तो 8th प्लान की बात करेंगे तो 1992 से लेकर 1997। इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ, मनमोहन सिंह इसी दौरान पीएम बना। और एलपीजी आपको याद रखना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं ये एलपीजी क्या है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। और इसी दौरान अंडर 8th प्लान इंडिया बिकेम मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको याद रखना है। 9th प्लान की बात करेंगे तो इसमें 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। फर्स्ट इज़ ये हुआ 1997 से लेकर 2002 तक। तो इसके बाद ग्रोथ विद सोशल इक्वलिटी एंड जस्टिस। दूसरा पॉइंट डिसेंट्रलाइजेशन, ये आपको याद रखना है। तो चलिए फर्दर डिस्कस करते हैं प्लान 10th। तो प्लान 10th ये हुआ 2002 से लेकर 7 तक। इसमें नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन को इम्प्लीमेंट किया गया, ये आपको याद रखना है। इसमें इतना ही। 11th कमीशन की बात करेंगे 2007 से लेकर 12 तक तो इसमें इंक्लूसिव ग्रोथ हुई, पॉपुलेशन रिडक्शन, और आपको याद रखना है नेशनल ग्रीन टर्मिनल 2010 में इम्प्लीमेंट किया गया। उसके बाद लास्ट प्लान 12th प्लान जो अभी चल रहा है, इसमें जो ग्रोथ रेट है दैट हैज़ बीन इंक्रीज्ड बाय 8%। इसमें 3 पॉइंट्स है, फास्ट, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल। तो ये ओवरऑल था रिगार्डिंग, ये मैंने आपको एक ब्रीफ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताए ऑन प्लानिंग कमीशन। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन इसी में आएगा। तो चलिए हम फर्दर डिस्कस करते हैं अब नीति आयोग। नीति आयोग ये इसको बनाया गया 1 जनवरी 2015, लेकिन इसको अनाउंस किया गया था 14 में ही। तो इसका जो फर्स्ट चेयरपर्सन है दैट इज़ द पीएम, जो पीएम नरेंद्र मोदी, और फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर अरविंद। तो अगर हम करंट की बात करेंगे तो चेयरपर्सन पीएम, वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर राजीव कुमार, और अगर हम सीईओ की बात करेंगे तो अमिताभ कांत। तो फर्दर अगर हम देखेंगे कंपोजिशन तो इसमें चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, सीईओ आते हैं। ये एक्चुअली एक एडवाइजरी बॉडी है, या हम इसको थिंक टैंक भी कहते हैं। तो नीति आयोग जो है ये कंसल्ट करता है स्टेट्स को और पॉलिसी बनाता है। जब इसको पॉलिसी कोई बनानी होती तो इट कंसल्ट्स द स्टेट। तो नीति आयोग को ऐसा कोई पावर नहीं है कि ये फंड्स को एलोकेट कर सके, लेकिन प्लानिंग कमीशन को है कि वो पावर्स को डिसाइड करे एलोकेशन के लिए, लाइक कि गवर्नमेंट फंड्स टू मिनिस्टर्स एंड स्टेट्स। तो वो नीति आयोग में को और कुछ खास आपको याद नहीं रखना है, जितना मैंने बताया उतना ही याद रखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, लाइक इस वीडियो करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।